ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसकी क्या वैल्यू होती है, यह स्पीड और मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूजफुल है, आज उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसका जो इन्वेंशन या आविष्कार है 1978 में जे वेल्स वाइल्डर जूनियर ने किया था, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि एडीएक्स इंडिकेटर, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत डिटेल में अध्ययन किया है, उन्हीं का ये आविष्कार है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, सभी में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका यूज सीख जाइए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इवन इंडेक्स के अलावा, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अलावा आप क्रूड ऑयल, कमोडिटीज और क्रिप्टो में भी इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, किसी भी इंडिकेटर को अगर आपको मार्केट में यूज करना है या उसका इस्तेमाल ट्रेडिंग में करना है, तो सबसे पहले क्या उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस इंडिकेटर में के ऊपर अपन कितने एक्सपर्ट हुए हैं। जस्ट लाइक एंड्रयू कार्डवेल ने जिस तरीके से आरएसआई को अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज किया, आज भी उन्हें आरएसआई के नाम से ही जाना जाता है। आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे एंड्रयू कार्डवेल, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा आरएसआई का यूज और सबसे ज्यादा एक्सपर्ट जो है आज की दुनिया में, वर्ल्ड में, वो है एंड्रयू कार्डवेल। उनकी वीडियोस ही आज के समय में जो नए ट्रेडर या प्रो ट्रेडर्स आरएसआई को समझने में करते हैं। ठीक है, आरएसआई की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 100 के बीच में होती है। 100 से एक कदम ऊपर नहीं जाता, 101 नहीं होता, और 0 से वो माइनस में भी नहीं जाता है। ठीक है, आरएसआई बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके बारे में आप आज आज के जो वीडियो है उसमें अपन जितना ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज हम सबसे ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका यूज हम मार्केट में ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं। पहली चीज, ये जो आरएसआई इंडिकेटर होता है वो 14 दिन का जो पीरियड होता है, उसके ऊपर जो मार्केट हाई और लो बनाता है, या मार्केट किसी दिन ऊपर रहता है या नीचे, उसके कैलकुलेशन से ये इंडिकेटर बनता है। और हमेशा आरएसआई मार्केट के क्लोजिंग प्राइस में ही नापा जाता है। ठीक है, उसको अगर हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो आरएसआई इंडिकेटर जो है वो क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे, यानी कि एक दिन में जिस जहां पे मार्केट क्लोज हुआ, चाहे वो चाहे हाई में क्लोज हुआ चाहे लो में, उसका जो उसी के ही कैलकुलेशन से आरएसआई इंडिकेटर वर्क करता है। और आरएसआई हमको क्या बताने में हेल्प करता है? स्पीड एंड चेंज, यानी कि किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में मार्केट ने अपनी दिशा चेंज की, या कितनी स्पीड में मार्केट ने अपना लय बनाए रखा, कौन सी दिशा में, कितनी स्पीड में। ठीक है, तो ये जो अभी आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं मेरे सामने, ये आरएसआई इंडिकेटर का है। ठीक है, आरएसआई इंडिकेटर में बोला जाता है जो 30 का लेवल होता है, 30 लेवल को बोला जाता है ओवरसोल्ड। जैसे कि मैं इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ये लगभग 30 के आसपास। ठीक है, ये 30 ठीक है, इसके आसपास जो है, ये 30 के आसपास जो है, इसको बोलेंगे ओवरसोल्ड जोन। ओवरसोल्ड का क्या मतलब होता है? ओवरसोल्ड मीन्स मार्केट में बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा, इसका मतलब होता है ओवरसोल्ड। और जो 80 का लेवल होता है, 80, लेकिन स्टैंडर्ड भाषा में अपन 70 को भी यूज करते हैं, 70 मान लीजिए, चलिए 70 जो है उसको बोला जाता है ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट यानी कि यहाँ पे मार्केट में
इससे ऊपर तेजी नहीं बनेगी ऐसा माना जाता है, या बायर्स खरीद खरीद के थक चुके हैं, उसे हम बोलते हैं ओवरबॉट जोन। लेकिन क्या इस इंडिकेटर से अगर हम 30 के लेवल पे हैं तो क्या हम ये मान लें कि मार्केट यहां से अब तुरंत रिवर्स करेगा और तुरंत हम बाइंग की पोजीशन ले लें? क्या ऐसा होता है? या हम 70 के लेवल पे ये मान ले कि मार्केट यहां से रिवर्स लेगा तो शॉर्ट की पोजीशन ले ले? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें चार्ट और प्राइस एक्शन को भी साथ में लेते हुए चलना है, जिससे हमारी जो ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे फेवर में आए। इसलिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी को बढ़ाए बढ़ाए ट्रेडिंग में हमारी, कि हम किस डायरेक्शन जाना है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाए। कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड कोई भी इंडिकेटर नहीं देता है, क्योंकि यह एक तरीके से लैगिंग इंडिकेटर होता है। ये जितने भी इंडिकेटर अपन मार्केट में यूज करते हैं, दैट्स ऑल आर लैगिंग इंडिकेटर्स। इट्स नॉट, यह पूरी तरीके से आपको मार्केट की दिशा नहीं बताएगा, या आपको एकदम 100% ट्रेड कंफर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, कोई भी इंडिकेटर हो, अगर कोई दावा करता है कि इस इंडिकेटर को यूज करिए और साल भर में माला माल हो जाइए, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग में लंबी इनिंग खेलनी है, बड़ा ट्रेडर बनना है, प्रो ट्रेडर बनना है, इसमें आपको करियर बनाना है, तो पहली चीज आपको इंडिकेटर्स को सीखने में, समझने में आपको ज्यादा से ज्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप आरएसआई इंडिकेटर सीख गए, एक हफ्ते आपने आरएसआई इंडिकेटर का यूज करके आपने ट्रेड लिया, फिर आपको लगा यह इंडिकेटर तो बहुत खराब है, इसमें तो हमको ट्रेड नहीं मिल रहा है। या हो सकता है कि आपने आने वाले टाइम 1 महीने 2 महीने इस इंडिकेटर को यूज किया, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन अचानक से इस इंडिकेटर से आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपने इस इंडिकेटर का यूज छोड़ दिया। ये यह पर्टिकुलर इस इंडिकेटर का ही नहीं, पर्टिकुलर इस मार्केट के बारे में, या पर्टिकुलर किसी भी करियर के आप रास्ते में जाते हैं, उस सभी जगह ये चीज लागू होती है कि अगर हमको सक्सेस नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो डायरेक्शन है या ट्रैक है उसको चेंज कर लेते हैं। तो क्या यह सही उपाय है? क्या हमें किसी भी स्किल को सीखने में 1 दिन या 2 दिन लगता है? नहीं, इसे सीखने में साल 2 साल, अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो 6 महीने, साल भर तो लगते ही लगते हैं किसी भी चीज में परिपक्व होने के लिए। तो उसी तरीके से आज जो हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं उसका नाम है RSI। ऐसा नहीं है कि कल आप ट्रेड लिए तो आपको इसमें सक्सेस मिल गया, आपको इसमें बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। साथ में किसी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेना है किसी भी स्टॉक में RSI के द्वारा, क्योंकि मार्केट में केवल मार्केट और मार्केट की दिशा वही मेन होता है। और हम उससे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि भाई मार्केट आज गिरा तो क्यों गिरा, या मार्केट बढ़ा तो आज क्यों बढ़ा। ये जवाब टेक्निकल एनालिसिस में नहीं होता है। हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ट्रेड की दिशा में, ट्रेंड ट्रेंड की दिशा में ट्रेड लेना है। हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है वाई हाउ, अरे आज मैं यहाँ ट्रेड ले लेता तो ऐसा हो जाता, कि यहाँ ले लेता तो मेरा ऐसा हो जाता, कि मैंने आज ये ट्रेड नहीं लिया, कि कोटक कोटक महिंद्रा बैंक का 10% गिरा तो कल अगर मैं उसको शॉर्ट करके बैठता तो आज मेरी पोजीशन कुछ ऐसी होती वैसी होती। ये सब सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है केवल मार्केट में अपना 100% देना। हमें हमेशा याद रखना है, हमें हमेशा मार्केट में अपना 100% देना है। रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान रखना है। हमको सीखते सीखते धीरे धीरे इस स्किल को डेवलप करना है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है होती है तो मैं काहे के लिए बैठा हूं यहाँ पे? मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड
ट्रेडिंग सिखाने के लिए बैठा हूँ। इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं आप लोगों को सुबह सुबह उठते साथ बाय कर लो सेल कर लो ये वाली चीज सिखाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मेरी क्लास के द्वारा आपको दो चार स्टॉक्स के टिप्स मिल जाएंगे और वहां से आप पैसे बना लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि हम स्टडी करते हैं, किसी में हमको लॉस भी होगा, किसी में हमको प्रॉफिट भी होगा, हमको दोनों को एक्सेप्ट करके चलना है। ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों से कोई झूठा वादा नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को सिखाने के लिए अपना 100% देने को तैयार हूँ। अगर आप सोचते हो कि 4 दिन 5 दिन या महीने भर आप मुझसे क्लास लेके आप बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे, तो नहीं, आपको कम से कम साल भर प्रैक्टिस करनी है। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में आपको कैंडल स्टिक्स के में आपको परिपक्व होना है, तभी आप बड़े ट्रेडर बन पाओगे। अन्यथा दो चार टेलीग्राम और टिप्स लेकर आप 1 महीना 2 महीना या साल भर सरवाइव कर सकते हो, लेकिन अगर अपनी बुद्धि का या अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया तो आप बड़े ट्रेडर नहीं बन सकते। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी कभी ना कभी लॉस उठाया है, कभी ना कभी उन्होंने भी बड़े बड़े प्रॉफिट मार्केट में बनाए हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपका फोकस स्टडी और लर्निंग में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, चाहे वो स्टॉक मार्केट की बात हो चाहे करियर की बात हो। मैं फिर से यही चीज दोहरा रहा हूँ। देखिए, अब हम शुरू करते हैं आरएसआई इंडिकेटर्स के। ओवरबॉट अपन ने बता दिया कि ओवरबॉट 70 के लेवल, जब 70 का लेवल क्रॉस करता है तो वो ओवरबॉट जोन में आ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहां से हमको मार्केट को शॉर्ट करना है। लेकिन देखिए, जब भी इस टाइप के अगर ओवरबॉट जोन में आया है और इस टाइप के कैंडल्स मार्केट में बन रहे हैं, तो पक्का हमें ट्रेड में कंफर्मेशन मिलती है। ठीक है। जैसे हम ये डेली चार्ट निफ्टी का लेकर बैठे हैं और मार्केट देखिए यहाँ पे ओवरबॉट जोन 70, और वहां से अगर ओवरबॉट जोन वापस गया तो कितना जाएगा, 60 या 55। फिर वहां से वो एक रिवर्स बैक लेगा, फिर मार्केट अपना मोमेंटम और अपने आने वाली दिशा को तय करेगा। फर्स्ट चीज, कभी भी आप मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको मंथली वीकली डेली चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है। मार्केट की दिशा जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट की दिशा कहती है कि हाँ भाई मैं तो अप ट्रेंड में हूँ, और ओवरबॉट जोन में भी अगर आरएसआई बता रहा है, तो हो सकता है कि आरएसआई वहां पे कुछ दिन ठहर जाए 70 के लेवल पे, वहां आराम कर ले, फिर मार्केट और ऊपर चले जाए। ऐसा भी मार्केट में देखा गया है। तो हमेशा याद रख लीजिए कि आपको केवल इंडिकेटर का यूज ओनली फॉर प्रोबेबिलिटी या ट्रेडिंग में अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए करना है। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये 70 का लेवल था। 70 से वापस देखिए कहाँ पे आया, 60 के आसपास आया, फिर वापस इसने रिवर्स बैक ले लिया। ठीक है। अगर आपको कोई मार्केट में ये सिखाने की कोशिश करता है कि भाई आप 70 पे सोल्ड कर दो तो यहाँ से मार्केट गिरेगा, और कोई कहता है 30 के आसपास बाय कर लो, यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। लेकिन ये जो आरएसआई इंडिकेटर है आपको ट्रेडिंग में मोमेंटम और डायरेक्शन, और सॉरी डायरेक्शन बोल रहा हूँ, मोमेंटम और स्पीड ऑफ प्राइस एक्शन जरूर जरूर बताएगा। आप लोगों को मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी, और जब हम सुबह मॉर्निंग के टाइम में क्लास लेंगे तब हम लाइव मार्केट में रहेंगे। लाइव मार्केट में मैं आपको बताऊंगा कि ये आरएसआई इंडिकेटर कौन सी दिशा में मार्केट, कौन मार्केट की कौन सी दिशा में कौन सा जोन बता रहा है, ओवरबॉट बता रहा है, ओवरसोल्ड बता रहा है कि न्यूट्रल बता रहा है। इस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज की क्लास इसी पे डिपेंड है ना। ओवरबॉट यानी 70, ओवरसोल्ड यानी कि 30, और ये और 14 दिन का जो स्टैंडर्ड है
उसको ये बताता है। अब 14 दिन क्यों लेता है मार्केट, 14 डेज का ही पीरियड क्यों लिया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पूर्णिमा या ल्यूनार साइकिल जो होता है चंद्रमा का, वो एक जो अपना सर्कल है 14 डेज में कंप्लीट करता है ना। तो टोटल 28 डेज का रहता है, तो उसलिए अब जैसा कि थ्योरेटिकल लिखा गया है उसके अनुसार 14 डेज का ही लिया जाता है, ठीक है। और 14 जो है, 14 जो है उसको अपन को चेंज नहीं करना है, उतने में हमको मार्क, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये जो 70 है, 70 से अगर मार्केट वापस 60 तक जा रहा है तो इसको अपन बाइंग या बुलिश मार्केट का सिग्नल मान सकते हैं, क्योंकि ये 70 से वापस गया तो 60 के आसपास आया और मैक्सिमम 50। लेकिन जब ये 50 का लेवल तोड़ता है, 50 का जो लेवल है अगर उसको वो तोड़ देता है तो वो बियरिश जोन में चला जाता है या ओवरसोल्ड जोन की तरफ वो चला जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ने 50 का लेवल तोड़ता है तो इस टाइप के बड़े कैंडल्स के साथ गिरावट होती है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा इधर उधर जो चार्ट ऊपर नीचे, इसका जो डायरेक्शन है आप देखेंगे या पैटर्न है, इसको मैं कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट करता हूं तो देखिए आप ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताइए मुझे, बताइए। ये और ये दोनों का पैटर्न लगभग लगभग सेम है। आप अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ध्यान से तो दोनों का जो पैटर्न है वो लगभग लगभग सेम आ रहा है। ये दिख रहा है आपको, सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न आ रहा है जैसा कि आरएसआई इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, सेम टू सेम वैसा ही बन रहा है जैसा कि आरएसआई इंडिकेटर में दिखा रहा है। मार्केट की दिशा और आरएसआई इंडिकेटर का पिक्चर देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ दिख रहा है, ये ऊपर गया ये यहाँ। तो हम ये मानते हैं कि मार्केट अगर 50 से 70 के रेंज में अगर आरएसआई इंडिकेटर है तो मार्केट में सेलिंग की पोजीशन नहीं बनती है, ठीक है। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड की तरफ ही है या कहीं से भी ये थोड़ा सा अपनी दिशा चेंज करता है और वापस अप ट्रेंड की दिशा देता है, ठीक है। अब ये जो रेड लाइन दिख रही है आप लोगों को, देखिए इसकी जो डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ स्लोप है और मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको देखिए अपर स्लोप में है। तो इसको अपन बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको भी देख लीजिए आप, ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये देखिए इसका जो स्लोप है ये भी नीचे की तरफ बन रहा है और जो मार्केट है वो अपर डायरेक्शन में है। तो इसको क्या बोलते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस। इस टाइप के डाइवर्जेंस में जो ट्रेड मिलते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है 70 to 80% तक पहुंच जाती है। इस टाइप के अगर आपको डाइवर्जेंस मिलते हैं तो मार्केट में अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपके पैसे अच्छे खासे बन सकते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग है वो बढ़ जाती है। देखिए इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये मार्केट का जो डायरेक्शन है, निफ्टी का जो डायरेक्शन है वो अपर स्लॉट में है। अगर आपको कैंडल स्टिक्स में अगर इसको समझने में अगर थोड़ी तकलीफ होती है तो इसको आप ये जैसे ये यहाँ से कैंडल है और कैंडल से आप इसको जाके लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी अपन ने जो बात की है वो है आरएसआई में बुलिश पोजीशन की या मार्केट में अप ट्रेंड है, ठीक है। इसको अपन जो लेवल बोलते हैं 70 to 50 के बीच में, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट ऊपर जा रहा है, अब 80 यहां से 80 पहुंच गया, 70 था 70 से 80 पहुंच गया, तो 80 to 60 का जो लेवल रहता है उसको अपन कहते हैं बुल, यानी कि उसको ओवरबॉट जोन के ही उसमें माना जाता है। लेकिन वहां पे अपन को मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है,
80 से 60 के बीच। ठीक है, वैसे ही आप जैसे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 30 बोला जाता है। 30 अगर पहुंच गया और वहां से एक एक रिवर्स की तरफ अगर आरएसआई इंडिकेटर मूवमेंट देता है विथ प्राइस एक्शन, तो वहां पे एक बाइंग पोजीशन बन सकती है। ठीक है, और आप लोग अगर मुझे मैं चैट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं इसका भी नोट्स बना के आप लोगों को दूंगा। तो उसके लिए कृपया आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या मुझे इसका नोट्स बना के आप लोगों को देना चाहिए? तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा। मुझे आप सभी का रिप्लाई चाहिए, क्योंकि ये सब जो नोट्स बनाने में सबसे ज्यादा टेंशन की बात क्या होती है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गलती से अगर मेरे कुछ वर्ड्स आप लोग को वो समझ नहीं आए, या आप लोगों ने कुछ अलग समझ लिया, या मैंने कुछ गलत ही लिख दिया, तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। ये चीज को आप समझिएगा, ट्रेड या मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आप लोगों का लो हो जाएगा। मैंने मान लीजिए लिखना था ओवरबॉट, गलती से ओवरशॉट, तो मेरे को ना थोड़ा सा आप लोग बस समय दीजिएगा, यानी कि 1-2 दिन, जैसे अभी सैटरडे संडे आ रहा है, तो मैं आराम से बनाऊंगा नोट्स 1 या 2 पेज का। उसमें आप लोगों को पूरा आरएसआई इंडिकेटर के बारे में पूरा डिटेल में लिख के दे दूंगा, क्या होता है कैसा होता है। ठीक है, लेकिन जब भी आप उस नोट्स को पढ़ें तो कृपया ये ध्यान रखें कि आप सिस्टम के सामने रहें और आरएसआई इंडिकेटर को आप किसी भी चार्ट प्लेटफॉर्म में ड्रॉ करके उसको स्टडी जरूर करें। तब आप लोगों की जो स्टडी है और मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़े। आप में से अगर कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब में भी अगर ट्रेड लेते हैं, तो आरएसआई आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ट्रेडिंग लेने में, ट्रस्ट में। लेकिन सीखने की बातें हैं, जितना ज्यादा आप सीख पाओगे उतना ज्यादा आप मार्केट में उसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये इसका जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है और मार्केट ऊपर की तरफ है, इसको बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के अगर डाइवर्जेंस आपको दिखे तो आप इसमें बाइंग की ही पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, और जितने लोग आज से ये दिमाग में आपने हटा लीजिए, जितने लोग आरएसआई में बोलते हैं कि ऊपर आरएसआई 70 के ऊपर चला गया तो यहाँ से सोल्ड कर देना है, तो नहीं, आंख मूंद के अपने को सोल्ड नहीं करना है या सेल नहीं करना है, हमको प्राइस एक्शन से उसका कंफर्मेशन जरूर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया ओवर बॉट जोन। अब जैसे अब 30 था, 30 से ये वापस देखिए कहाँ गया। यहाँ पे जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए, ये 30 में पहुंचा, 30, 30 से वापस कहाँ गया, 40, तो 40 से वापस इसने लिया बैक। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी स्लोप जो रहता है वो ऊपर की, अगर रिवर्स भी लिया वहां से, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है कि कहाँ तक जाएगा, 30 to 40। अब 40 to 60 जाने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन 60 के ऊपर जाने के बाद ही आप उसमें बाइंग की कंफर्म पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, मान लीजिए 30, वहां से आपको स्लोप दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन 40 के आसपास आने पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर करें। थोड़ा मार्केट को वेट करने दे, अगर वो मोमेंटम 40, 30 से 40, 40 से अगर उसके बाद वो 60 के आसपास पहुंचता है, तो आपका जो बाइंग पोजीशन का जो ट्रेड है उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी इंप्रूव होगी। 60 पहुंचने के बाद वो जिस तरीका का मूवमेंट देता है वो आप खुद देख लीजिए यहाँ पे। ये नहीं, 60, ये सॉरी, 60, ये 60 के आसपास पहुंचा। 60 के बाद देख लीजिए यहाँ पे स्लोप किस टाइप का बना है। ठीक है, तो हमें जब भी ट्रेड लेना है, हमको अपना अपना जो अपना जो प्रोबेबिलिटी है या अपना जो माइंड है उसको सेट करना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, है ना। अपने को अपना माइंड सेट रखना है कि नहीं भाई, यहाँ पे आया है
तो यहाँ से ये 40 पहुंचा, 40 के आसपास फिर ये रिवर्स बैक हुआ, तो देख लीजिए इस टाइप का कैंडल बना। तो ये दो कैंडल्स हमारे प्रॉफिट हो गए। फिर यहाँ से इसने रिवर्स बैक लिया लगभग 35 के आसपास। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन या चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए और उसके बाद आरएसआई इंडिकेटर को यूज करते हुए अपने को ट्रेड लेना है। ठीक है, ठीक है, सब मैं बना दूंगा, बनाऊंगा। हाँ, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें यही चीज याद रखना है कि 30 to 50, ठीक है, एक लेवल ये हो गया। 80 to 60, 80 to 60 ये बहुत देर घूमेगा, लेकिन 60 को जहां तोड़ेगा वहां से एक अच्छा खासा अपने को ट्रेड मिलेगा। वैसे 30 to 50, अगर 30 to 50 के आसपास रेंज में घूम रहा है, उसके बाद अगर उसको ब्रेकआउट दे रहा है तो वहां से एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। ये चीज और हमेशा याद रखिए, जैसे यहाँ पे ये ओवरबॉट जोन में चला गया था, लेकिन उसके बाद भी वहां से मार्केट इसने डाउन ट्रेड नहीं दिया, वहीं पे ये स्थिर रह गया, बहुत दिन इसने बिताए। इतने में अगर आप ऑप्शन बाइंग किए होंगे तो आपकी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो तो कम हो जाती है, क्योंकि थीटा डिके मिलता है। तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप कंफर्मेशन जरूर लीजिए। देखिए यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, यहाँ पे देखिए 80 के आसपास ही रहा, और मार्केट यहाँ से केवल ऊपर ही गया है। और देखिए ये जो स्लोप बना आरएसआई में, ये 80 to 60 के आसपास बना है। तो 60 को इसने नहीं तोड़ा, लेकिन उसी स्लोप में ये इर्द गिर्द रहा। तो ये जो इसका स्लोप है ये नीचे की तरफ और मार्केट ऊपर की तरफ। ठीक है, सेम ऐसे ही पोजीशन बियर के जोन में बनता है। ठीक है, तो आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को उसके रिप्लाई दे देता हूँ। अगर किसी को अगर डायरेक्ट में से बात करनी है तो आप लोग बात भी कर सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा। आरएसआई से रिलेटेड कोई अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी अगर यहाँ तक नजर आ रही है तो कृपया मुझसे पूछ लीजिए। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। ये रेड लाइन, ये जो रेड लाइन है, इसका जो स्लॉप है नीचे की तरफ है, और यहाँ से जो मार्केट है ये अपर डायरेक्शन में। तो इस टाइप के अगर डाइवर्जेंस बनते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ये आरएसआई इंडिकेट कर रहा है नीचे की तरफ, लेकिन हमको मार्केट में ट्रेड ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पे बाइंग की संभावना बढ़ जाती है। मार्केट उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है सर, मार्केट उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, इसको बुलिश डाइवर्जेंस बोला जाता है। मार्केट उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, कि वही चीज मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम ये सोचते हैं कि 70 पहुंच गया तो ओवरबॉट जोन में पहुंच गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। उसका भी एक रेंज रहता है कि मान लीजिए 80 पहुंच गया तो 80 to 60 एक रेंज है। अब 60 से नीचे तोड़ेगा तब उसमें अपन सेल की पोजीशन लेंगे, इस टाइप से होता है। उसको प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है। ये जो रेड लाइन है ये बुलिश डाइवर्जेंस को बता रही है। देखिए ये इधर ये इसका जो स्लॉप है नीचे की तरफ, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये 60 से नीचे नहीं गया है। ठीक है, 60 से नीचे नहीं गया, तो यहाँ पे हम कैसे सेल की पोजीशन ले लेंगे। इसको बुलिश डाइवर्जेंस बोला जाता है। एक ये बना है, यहाँ भी देख लीजिए इसका स्लोप लगभग नीचे की तरफ है और मार्केट ऊपर की तरफ है। ये देख लीजिए इसका स्लोप नीचे की तरफ है, इसका स्लोप ऊपर की तरफ है। ये इस तरीके से इसको ना डीपली स्टडी करना पड़ता है। ये है, इसको बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, और इसका जो स्लोप है ऊपर बन रहा है, लेकिन मार्केट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ बन रहा है, तो उसको बियर डाइवर्जेंस बोला जाता है। बियर इज डाइवर्जेंस, जैसे ये यहाँ पे देखिए ये, और इसका स्लोप ऊपर की तरफ है लेकिन मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ओके, मेरा काम है सर आप लोगों को पूरे डिटेल में समझाना। आप
आप ऋषभ सर, जितना आपने क्वेश्चन पूछा, आपको मेरे अगर और भी कभी कुछ पूछना हो तो मेरा अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर है ना, तो आप मुझे उसमें पर्सनल मैसेज कर दीजिए। मैं हो सकता है 2 4 10 मिनट 15 मिनट टाइम लूँ, लेकिन अगर समय रहेगा ना तो मैं आप लोगों को फोन कॉल पे भी समझा दूंगा कि ये होता क्या है। जितना ज्यादा आप लोग समझेंगे ना, उतना ही मार्केट में ना फॉल्स ट्रेडिंग, या कई बार रहता है ना, कई कई बार रहता है ना कि अपन ट्रेड ले लिए, लेकिन यहाँ तो भैया जहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया वहीं से मार्केट गिर गया, लेकिन हमको तो आरएसआई कुछ और बता रहा था, लेकिन इतना डिटेल में तो कोई नहीं बताया होगा। इसका ये स्लोप रहता है, देखिए ये जो है ना, ये आरएसआई एंड्रयू कार्डवेल, ये ट्रेडिंग व्यू में आप जाइएगा, इंडिकेटर में ये मिल जाएगा। ये जो स्लोप इन्होंने बनाया है, देखिए कितना बढ़िया बनाया है, ये 80, और 80 के बाद ये 60 का लेवल, ठीक है, 60 to 40 का लेवल, ये इन्होंने बहुत बढ़िया बना के रखा है, इसलिए मैं पर्टिकुलर इसी इंडिकेटर का यूज किया हूँ। अगर आप चाहें तो इसको आप सेव कर सकते हैं मैटलेट के द्वारा, आरएसआई एंड्रयू कार्डवेल। ये बहुत बढ़िया बनाए हैं, ये ऑटोमेटिक बना हुआ है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, एक लाइन मैंने ड्रॉ नहीं की है, बस इसको मैंने ड्रॉ कर दिया आप लोगों के सामने। ये जो ब्लू लाइन है ना सर, ये आपको बता देता हूँ एक बार और। देखिए ब्लू लाइन है ना, ये बियरिश डाइवर्जेंस बताता है। इसको अगर समझना है ना, इसको अपन कर देते हैं ये वाली लाइन, ठीक है, आप देखिएगा। इसका जो स्लॉप है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं शुरू से। ये हो गया, ये नीचे की तरफ है, मार्केट ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, मार्केट ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब ये जो स्लॉप बना है, ये ऊपर की तरफ है, लेकिन मार्केट इधर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ है। आप, है ना, यहाँ पे कितने ट्रेड अपन को कंफर्म मिले, 1 2 3, ठीक है, ये फ्लैट है, इसको छोड़ दीजिए। इसका जो स्लोप है ये नीचे की तरफ बन रहा है, और मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। इसका जो स्लोप है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ये देखिए ये ब्लू वाली लाइन था यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से नीचे की डायरेक्शन दे रहा है। कुछ भी नहीं करना है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसे कि यहाँ पे ये जो लाइन बनी है ना, ये इसमें जो स्लोप बना है ये ऊपर की तरफ बना है ना, और मार्केट जो है वो भी ऊपर की तरफ है। तो क्या है कि कोई भी इंडिकेटर कंफर्म नहीं, एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होता है ना सर। तो ये इसका एक एग्जांपल है, ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर है, ये भी ऊपर है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ट्रेड लेके फंस भी सकते हैं कि नहीं, यहाँ से तो ये बियरिश डाइवर्जेंस बता रहा है, लेकिन ये तो ओवरसोल्ड की पोजीशन में है, तो यहाँ से और कितना नीचे जाएगा, ये भी है बात। और ये 2020 12 मार्च का है, जिस समय बहुत ज्यादा बाइंग हुई थी मार्केट में, या मार्केट ने एक अपना लो बना लिया था, वहां से इसने एक वापस बाउंस बैक लिया था। ये मार्च 2020 की पोजीशन है। तो अगर आपको ना थोड़ा सा स्लोप समझना है ना, तो जो चार्ट का जो पैटर्न है, उसको आप ये कर सकते हैं कि ये लाइन वाली चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसको आप नॉर्मल ये कैंडल में कन्वर्ट कर लीजिए। आप लोग पेपर ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग मुझे नहीं पता। पेपर ट्रेडिंग ये है कि लोग, अब पेपर ट्रेडिंग ये है कि लोग केवल कागजों में खरीदते हैं, रियल में कोई ट्रेडिंग उसमें होती नहीं है। कि अपन ने, चलो अपने को यहाँ पे लगता है कि अपन को बाइंग करनी थी, तो पेपर ट्रेडिंग में बिना इन्वेस्टमेंट के अपन ने केवल बाइंग कर दी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पेपर ट्रेडिंग में कोई भी इमोशंस काम नहीं करते, या दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग तो है, चलो खरीद के देख लेते हैं, इस टाइप से बहुत सारे लोग इस माइंड से मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करते हैं। जब पैसे लगते हैं ना, तो इमोशन, आदमी के इमोशन भी लगने लगते हैं, फीलिंग्स आने लगती है कि अरे नहीं, अब तो अपने को लॉस हो रहा है कि अभी अपने को प्रॉफिट हो रहा है, दोनों में इमोशंस का गेम है। पेपर ट्रेडिंग में कोई इमोशंस होते नहीं है। पेपर ट्रेडिंग से ज्यादा अच्छा है कि आप बैक टेस्टिंग करें मार्केट में। और अगर और ज्यादा है तो अपने जो स्टॉप लॉस है उसको बहुत टाइट रखें।
तब आपको ट्रेडिंग में मजा आएगा। अच्छे पैसे बनते हैं सीखने के बाद। इससे अच्छा स्किल नहीं है आज के टाइम में। आज के टाइम में इससे अच्छा स्किल नहीं है, डेवलप कर लिए तो एटलीस्ट कुछ तो कर लोगे लाइफ में। इंट्राडे, इंट्राडे क्यों किया आपने? इंट्राडे कौन बोला? अभी आप लोग पोजिशनल ट्रेडिंग तो अभी इन्वेस्टमेंट करना ही सीख जाए, दो चार शेयर रख के, दो चार पांच दिन 10 दिन के लिए रख के देख लें। इंट्राडे ट्रेडिंग फर्स्ट डे से शुरू कर देंगे आप लोग तो कुछ समझ में आएगा नहीं आप लोगों को। और जरूरी नहीं है कि आप हर दिन इंट्राडे करें तो आपको प्रॉफिट हो, या आप हर स्टॉक को बाय करके रख लें तो भी आपको प्रॉफिट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, आप चाहे दुनिया में किसी भी बड़े गुरु से स्टडी कर लें, वो हमेशा आपको यही बताएगा कि मार्केट गेम है रिस्क मैनेजमेंट का। आदमी अपना पैसे तो बना लेता है लेकिन उसको ना बचा नहीं पाता है, सेव नहीं कर पाता है। हाँ तो हो गई ना, लॉस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ आर द पार्ट ऑफ द गेम। और आपको किसने कहा कि कौन से स्टॉक्स में आपने क्यों ट्रेड लिया, उसका क्या रीजन है? आप कहीं लिख के रखते हैं कि आज मैंने ये ट्रेड लिया तो मेरा माइंड सेट ये था कि मुझे ये चीज समझ में आ रही थी कि यहाँ पे आरएसआई इतना था और ये वाले कैंडल्स मार्केट में बने थे, या ट्रेंड मार्केट का ऊपर की तरफ था। कुछ आपने जर्नल बनाया अपना, जैसे नोट्स बनाते हैं ना अपन, मैं नोट्स बनाता हूँ आप लोगों को देता हूँ, तो वैसे ही आप लोग जब ट्रेड लेते हो तो किसके बोलने से लिया आप लोगों ने ट्रेड? ऐसा होता नहीं है, आपको पहले अपना माइंड लगाना है। ठीक है। आरएसआई इंडिकेटर बहुत हेल्प करेगा आपको मार्केट की डायरेक्शन बताने में। देखिए जैसे निफ्टी का है यहाँ पे, इतना अच्छा ट्रेड मिला होगा अगर किसी ने बुलिश डाइवर्जेंस को पहचान लिया होगा बिगिनिंग में यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो इस, मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में क्या समझ में नहीं आया? मेन टॉपिक आज का यही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसमें क्या समझ में नहीं आया? मेरा ये टॉपिक नहीं है कि आपने क्या खरीदा, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, ये मेरा पार्ट नहीं है। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछिए, क्योंकि मैंने तो साफ मना किया है कि आप लोग अभी क्लास ले रहे हैं तो आप लोग बिगनर हैं तो शुरू के 1 महीने आप लोग ट्रेड ना लें। इस इंडिकेटर में आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड में आपको कितनी हेल्प मिलेगी आप लोग खुद समझ सकते हैं अगर आपने अच्छे से इंडिकेटर को स्टडी किया तो। ये जो बीच का रेंज होता है ये, इसमें भी ट्रेड मिलते हैं जब डाइवर्ट होता है या रिवर्स होता है इंडिकेटर। कौन सा वीडियो नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा है? ये अब दिख रहा है सर? और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का आरएसआई के ऊपर? या मैं एक काम करूं, आप लोगों को मैं नोट्स बना के दे देता हूं, उसके बाद फिर एक क्लास ले लेंगे आरएसआई के ऊपर अपन। क्या कहते हो? ठीक है। एक्सपायरी जो है वो मार्केट में क्या होता है कि आप 7 दिन की लेना चाहे तो 7 डेज,
और आप 14 डेज की चाहे तो 14 डेज का भी ले सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी 7 डेज बाद है तो उसके नेक्स्ट एक्सपायरी का ले लीजिए 14 दिन बाद। ये जो 14 दिन का ये बता रहा है, ये तो मूवमेंट बता रहा है ना सर। 14 डेज का ये मूवमेंट बता रहा है। अगर आप आरएसआई इंडिकेटर का पूछ रहे हैं तो ये 14 डेज का मूवमेंट बता रहा है प्राइस का, कि मार्केट जो निफ्टी है कितने दिन ओवरबॉट में रहा कि कितने दिन ओवरसोल्ड जोन में रहा, और मार्केट एज अ प्राइस एक्शन कौन से डायरेक्शन में रहा। ठीक है, यानी अब मैं समझ जाऊँ आप लोगों को कोई यहाँ पे डाउट नहीं है अब आगे। तो मैं इसके नोट्स बना के आप लोगों को संडे तक दे दूंगा, आप लोग उसको पढ़िएगा, उसके बाद फिर अपन एक क्लास ले लेंगे आरएसआई के ऊपर। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछिए ना प्राइस एक्शन से रिलेटेड, कि, कि सर ये चार्ट पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, कि ये समझ नहीं आ रहा है। ये प्रॉफिट लॉस तो होगा ही मार्केट में, दो ही चीज होती है, तो मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो ऊपर जाएगा और आप नीचे की तरफ ट्रेड लेके रहोगे तो आपको लॉस होगा, या आपका लॉस किसी का तो प्रॉफिट होगा ही होगा ना। तो दो ही चीज होती है मार्केट में, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आज का ये टॉपिक यहीं अपन खत्म करते हैं, और फिर अपन मिलते हैं संडे को। आरएसआई इंडिकेटर बढ़िया होता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, लेकिन कोई भी इंडिकेटर बेस्ट नहीं होता, आपको सीखना पड़ता है सर। वो बेस्ट तभी होगा जब आपको, आपने सीख लिया और आपके अनुसार आपको वो रिजल्ट दे रहा है। वो टिप्स नहीं है, आपको खुद इंडिकेट करेगा मार्केट, आरएसआई प्राइस एक्शन खुद। आप धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे ना, जब 10 20 40 चार्ट डेली का प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद इंडिकेट करेगा मार्केट कि यहाँ पे आपको कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, किस कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी चाहिए, ये खुद बताएगा मार्केट, जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे। मैंने बैंक निफ्टी एनालिसिस पे लिया था, उसका वीडियो मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपको जो है ना, मंथली